नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदेश टाइम। पेश है आज के मुख्य समाचार, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। पूर्व विधायक की प्लाईवुड फैक्ट्री के मुख्य गेट पर फायरिंग, बाल बाल बचा कर्मचारी। छोटा बांस के पास खेत में मिली संदिग्ध कारतूस नुमा वस्तु, जांच शुरू। हरियाणा एंटी करप्शन सोसाइटी ने की ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई की मांग। भाजपा शासन में ग्रामीण विकास को भी मिल रही प्राथमिकता, नेपाल सिंह राणा। गेहूं सीजन व भंडारे को लेकर अनाज मंडी एसोसिएशन ने की बैठक। अब खबरें विस्तार से। जटलाना थाना क्षेत्र के खजूरी रोड स्थित इनेलो के पूर्व विधायक की प्लाईवुड फैक्ट्री के गेट पर देर रात 2 नकाबपोश बाइक सवारों ने कई राउंड फायरिंग कर दहशत फैला दी। हमलावर वारदात के बाद मौके से फरार हो गए। गनीमत रही कि फायरिंग में कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि 2 गोलियां गेट को पार कर अंदर खड़ी ट्रक से जा टकराई। पुलिस ने सुरक्षा कर्मचारी की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। समय करीब 9:55 पर थाने में सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे ना ट्राइनॉक्स लैमिनेट फैक्ट्री है जी। तो उसके गेट पर किसी 2 अज्ञात लड़कों ने फायरिंग की है। जो फायरिंग करके अपना लड़के वहां से भाग गए। जिन्होंने मुंह ढका हुआ था, हम बाइक पे आए थे, तो जिनका संबंध में नाकाबंदी भी की गई है। तो मुकदमा दर्ज कर लिया रात ही। हरियाणा एंटी करप्शन सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट वरयाम सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि जटलाना क्षेत्र में दिन रात ओवरलोड वाहन चेक पोस्टों से बेखौफ गुजर रहे हैं, जो प्रशासनिक मिलीभगत के बिना संभव नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ वरिष्ठ अधिकारी उच्च अधिकारियों के आदेशों की अनदेखी कर निजी लाभ ले रहे हैं। वरयाम सिंह के अनुसार ओवरलोड वाहन सड़कों, पर्यावरण और सुरक्षा के लिए खतरा बन चुके हैं। वहीं उन्होंने अवैध रूप से बढ़ाई गई वाहनों की बॉडी पर भी कार्रवाई करने की मांग करते हुए सरकार से सख्त कदम उठाने की अपील की है। देखिएगा, जिस तरह से दिन के उजाले और रात के अंधेरे में जो ओवरलोड वाहन है वो सरेआम चेक पोस्टों से गुजर रहे हैं, वो सरेआम नाका जो बंदियां की गई हैं उनसे गुजर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि बिना उन अधिकारियों के, जो कुछ अधिकारी अपना निजी लाभ लेकर के इन ओवरलोड को गुजार रहे हैं, वो जहां उपमंडल अधिकारी के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, वहीं जिला उपायुक्त के आदेशों की भी अवहेलना कर रहे हैं और वह निजी लाभ लेकर के राष्ट्र संपत्ति, सड़कों का नुकसान कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र का नुकसान कर रहे हैं, राष्ट्र की जो संपत्ति है उसका नुकसान कर रहे हैं। और मेरी आपके माध्यम से प्रशासन से मांग है कि जहां इन ओवरलोड असेस बॉडी, मैन्युफैक्चरिंग जो व्हीकल हैं जो ओवरलोड लेके जाते हैं, इन पर भी आरटीओ को हिदायत दी जाए कि इन पर भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि अधिकतर व्हीकल जो हैं उन्होंने अपनी बॉडियों को बढ़ाया हुआ है, बॉडियों को मॉडिफाई किया हुआ है और यह नियम के विपरीत है। देखिएगा, अगर आपने ओवरलोड और अवैध खनन पर रोक लगानी है तो आपको ओवरलोड और अवैध खनन के साथ साथ उन मिलीभगत अधिकारियों पर भी कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी, अगर आप ओवरलोड और अवैध खनन पर रोक लगाना चाहते हैं तो। एसके मार्ग पर स्थित एक निजी स्कूल के समीप खेतों के रास्ते पर संदिग्ध कारतूस मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और संदिग्ध कारतूस को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस का कहना है कि कारतूस की जांच की जा रही है, जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। खेत मालिक आकाश पंजेटा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि खेत में उन्हें गोली के कारतूस जैसी कोई दिखने वाली कोई वस्तु दिखाई दी, जिस पर उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया। सूचना पर पुलिस ने इसे कब्जे में ले लिया है। थाना प्रभारी आनंद प्रकाश ने बताया कि कारतूस नुमा इस संदिग्ध वस्तु की जांच की जा रही है और इसके बारे में विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है। जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। तादौर विधानसभा क्षेत्र के गांव नारपुर में गांव से स्कूल तक जाने वाले मार्ग के निर्माण कार्य पूर्ण होने पर भाजपा नेता नेपाल सिंह राणा ने नारियल फोड़कर इसका शुभारंभ किया। इस मार्ग के बनने से गांव के बच्चों और ग्रामीणों के आवागमन में आसानी और सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इस अवसर पर नेपाल सिंह राणा ने कहा कि मंत्री श्याम सिंह राणा क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्य करवा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसानों की 24 फसलों को एमएसपी पर खरीद रही है और वर्ष 2047 तक विकसित हरियाणा का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। मंगलवार को अनाज मंडी एसोसिएशन की बैठक प्रधान करमवीर खुर्दवन की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में गेहूं सीजन में आने वाली समस्याओं व 7 अप्रैल को आयोजित होने वाले वार्षिक भंडारे को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक के दौरान मंडी की दोनों एसोसिएशन को एक करने के लिए 12 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया गया। मंडी के पूर्व प्रधान राजेश काम्बोज ने कहा कि यह कमेटी अनाज मंडी के
हितों के लिए सभी आढ़तियों को एकजुट करने का कार्य करेगी। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें नवदेश टाइम के साथ। नमस्कार।